नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या फिर नाम राशि किसी से भी देखा जा सकता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये 26 जनवरी से 2 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और गाइडेंस देखेंगे। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले टॉरस देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस करते हैं। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है टॉरस को कोई टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट इस तरह का सेलिब्रेशन करना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सके, चीयरफुल हो सके और अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर सके। तो इस रिश्ते में वो खुशियाँ चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वो ऐसा या तो टॉरस आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, या तो जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो सोच सकते हैं। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स को, किस चीज़ के लिए वो सेलिब्रेशन चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर टॉरस को ये लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, विड्रॉल हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, उनके पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे चीटिंग फ्रेब कर रहे हैं, तो उन्हें डाइवोर्स चाहिए, दूरियां चाहिए। जो रिश्ता डाइवोर्स नहीं हो रहा है, दूरियां नहीं बन पा रही हैं, तो उस चीज़ में अगर वो छुटकारा चाहते हैं तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस क्योंकि समय जो है उनका साथ देने आ रहा है, लक उनका साथ देने आ रहा है। तो अगर वो दूरियां चाहते हैं, डाइवोर्स चाहते हैं, तो वो भी एक दूसरे की से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। फिर से नए रिश्ते की की तरफ वो बढ़ सकते हैं और उसको चेयरफुल, हैप्पी बना सकते हैं उस रिश्ते को। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी हेरा फेरी के एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करें, यानी कि उन चीज़ों को ख़त्म कर दें जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें, रुकावटें दे रहा था। और इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय, यानी कि शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, ये सोचकर कि ये रिश्ता उनके लिए एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग है, क्योंकि समय और भाग्य उनका साथ देने आ रहा है। अगर सही समय रहते एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए, जो भी इस रिश्ते में लस्ट हैं, एडिक्शन है, उनको ख़त्म करते हुए, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या फिर गैम्बलिंग है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, या फिर नेगेटिव लोगों के बीच में है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो भी स्थिति रही है, उनसे निजात पाते हुए, उनसे छुटकारा पाते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं कि आगे ऐसी कोई गलती फिर से दोबारा नहीं दोहराएंगे। और उनके साथ मिलकर एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ताकि वो अपने मन की बात कह सकें, गिले शिकवे दूर कर सकें, और इस रिश्ते में जो समय और भाग्य साथ देने आ रहा तो वो उसको यूटिलाइज वो करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा वो टॉरस अपने लिए आपसे उम्मीद लगाए हुए कि आपको ऐसा करने के बारे में सोचना चाहिए, या तो फिर वो खुद के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि जो टॉरस के पर्सन हैं उनको ऐसा सोचना चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। देख लेते हैं टॉरस आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। जो भी इस रिश्ते में, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, फाइट चला हुआ है,
तो इस रिश्ते से उन्हें छुटकारा चाहिए। इस रिश्ते से बाहर निकलने में भी फ़ायदा है, और कुछ केसेस में हो सकता है कि बहुत हो चुका, अब इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को, इस ड्रामे फाइट को ख़त्म कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि इसीलिए ये क्लैरिफाई किया जाता है कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं, क्या महसूस करते हैं या क्या चाहते हैं। टॉरस, आप क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं आप या आपके पर्सन। द मैजिशियन, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है। तो लेकिन अभी अब उन्हें बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, इस रिश्ते का सॉल्यूशन और हल ढूंढना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन और हल ढूंढेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में वापस जाना ही है, तो जो ये इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो यूनिवर्सिटी का इसमें साथ मिलेगा, और फिर से उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो उनकी दिली तमन्ना है, जो जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो गिले शिकवे दूर होंगे और ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिल होगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ होगा। और अगर जो लोग इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते कुछ केसेस में, तो उनको लग रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनके साथ छल प्रयोग किया है। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो वो बिना डरे, बिना घबराए, बिना यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते से बाहर निकलें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, और जो अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है तो उसकी तरफ वो लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन इस रिश्ते को वो लटका कर ना रखें, इस रिश्ते का सॉल्यूशन हल निकालें। वो जो भी उनको सही लगे उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं। देखते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप या तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें, या फिर अगर आप मुंह मोड़ना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप रुकेंगे, ठहरेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल भी हो सकता है, कामयाबी की तरफ फिर से बढ़ सकता है, लेकिन समय लगेगा, वेट और इंतजार होगा। क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ठीक है, उन्हें इस रिश्ते में दुख मिला, तकलीफ मिला है, अभी भी किसी एंजाइटी, किसी परेशानी, किसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, लेकिन अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते को वो एक मौका और देंगे, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखाधड़ी, एंजाइटी, स्ट्रेस फ्रेप का कार्ड होता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से मुंह ना मोड़े, और ठीक है, उन्हें इस रिश्ते से दुख तकलीफ हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो उन्हें एक मौका और दे रहे हैं, तो उस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि वो उठेंगे, चलेंगे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे, और इस एक नई एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है समय और वक्त के साथ वो जो बुरा समय है वो बीत जाएगा, और एक ये रिश्ता जो है कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा, एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में होगी। तो समय और वक्त चाहिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, और इसमें जो है 3 सप्ताह से 3 महीने का समय लग सकता है, किसी किसी के लिए 3 दिन के बाद भी थोड़ी थोड़ी बातें होनी शुरू हो सकती हैं, जो लड़ाई झगड़ा, जो गिले शिकवे हैं, धीरे धीरे करके वो दूर होंगे, और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत धीरे धीरे होनी शुरू होगी। तो देखते हैं
आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। ऐसा आपके पर्सन आपसे चाह रहे थे कि आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाए, सक्सेसफुल बनाए, विक्टोरियस बनाए, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो 12 की 12 राशियाँ उनका साथ दे सकती हैं। या फिर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ, अबंडेंस के साथ, प्रोस्पेरिटी के साथ, सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इसमें आगे बढ़े और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, और अगर थोड़ा बहुत कुछ इस रिश्ते से प्रॉब्लम भी है तो वो उसको अपने तक सीमित रखें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस का। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, बहुत सारे, बहुत अच्छा। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, खुशी है। दोनों भले ही जाहिर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दोनों तरफ से इस रिश्ते में अभी इमोशंस है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, क्लैरिटी लाएं, इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। और क्योंकि अगर और जो ये स्पोर्ट्स रूपी दीवार है उसको ख़त्म करें, यानी कि जो गिले शिकवे हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको ख़त्म करें और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। अगर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से खुशहाली होगी, रिश्ता स्टेबल होगा, नेम और फेम के साथ सक्सेसफुल, विक्टोरियस और क्रिएटिव बनेगा। 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में उनका साथ देंगी अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं या फिर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। सॉरी गाइस, बहुत लंबी वीडियोस होती हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है। तो देखते हैं कि इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। द हाई प्रिस्टेस, अभी आप इस रिश्ते के बारे में सब कुछ जानते हैं अपने, लेकिन अभी आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, अपने आप को यूनिवर्स के हवाले करना चाहते हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी करेंगे यूनिवर्स ही करेंगे, आपको उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो आप कोई भी बात अभी नहीं चाहते कि किसी के साथ किसी भी चीज़ का कोई भी खुलासा हो, तो चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ आप अभी अपनी विजडम और नॉलेज गेन करते रहना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा कि अभी कुछ केसेस में हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हालांकि आप जगलिंग फेज में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अभी इस रिश्ते में वापस आना चाहिए या इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए। कि अभी आप, क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है, जिस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है। तो अभी आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहिए या अभी अपनी विजडम, नॉलेज के साथ चुप और मौन रहना चाहिए, अपना यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए अभी, या फिर अपनी स्टेबिलिटी की तरफ पहले अपने रिश्ते को छोड़कर स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसका आउटकम कोई मतलब क्लियरेंस नहीं है इस रिश्ते में। इसके आउटकम में एक तरफ लग रहा है कि विजडम, नॉलेज गेन करनी चाहिए, यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए, समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। दूसरी तरफ लग रहा है कि आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आपको लग रहा है कि एक तरफ इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए,
दूसरी तरफ लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में जहर घोल रहा है। तो दोनों तरफ की आपकी डुअल पर्सनैलिटी में हैं, आप जिग-जैग कर रहे हैं, कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न की स्टेट आपकी दिखाई दे रही है। तो जो इसका आउटकम जो है, क्योंकि अभी साइलेंस है, इसमें चुप्पी है, खामोशी है, तो अभी चुप्पी और खामोशी के साथ आप अपनी विजडम और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जगलिंग फेज में आप एक तरफ लग रहा है कि आपको पहले पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, दूसरी तरफ लग रहा है कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है? टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़, कि उन्हें इस रिश्ते में अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी वेट इंतज़ार करना चाहिए या नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी चाहते हुए भी आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं। कोशिश करने पर भी आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपके साथ माइंड गेम हो रहे हैं। तो इसलिए आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है आप, इसका सॉल्यूशन हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो अभी आपको चाहिए कि अभी पहले आप इसका सॉल्यूशन और हल ढूंढें, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, तभी आप, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया प्यार, नया रिश्ता आ रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इस एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी से, इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन हल ढूंढ सकते हैं। जब आपको इसका सॉल्यूशन मिले तो तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। अभी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप चाहते हुए भी इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस वाद विवाद से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो अभी आप जल्दबाजी इसमें मत कीजिएगा। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिएगा, तभी आपको आगे बढ़ना है। अभी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है, तभी ये रिश्ता आपको खुशी दे सकता है। अभी आपको महसूस हो रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो जब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलती, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती अच्छे से, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, भावनाओं में बहकर नहीं जाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, बहुत सहयोग मिलता है। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, फिर देखते हैं एनर्जी क्या रहेगी। तो तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।